वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव संस्थान की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम एच डी अदब का मैथ चालू कर रहे हैं और एच डी अदब में नंबर सिस्टम से चालू करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे एडवांस तक। यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे और आगे भी हमारे सपोर्ट और लाइक करेंगे तो आगे हम इस तरह की वीडियो डालते रहेंगे और आगे हमें आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज देखेंगे नंबर सिस्टम, एच डी अदब से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको रूल करा दूं, क्योंकि संख्या पद्धति करने से पहले रूल जरूरी है। तो रूल में देखेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना है रूल में धन पूर्णांक या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी तक। ये संख्या सब धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यदि क्वेश्चन में पूर्णांक संख्या पूछे, पूर्ण पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछने लगे पूर्ण संख्या क्या है या पूर्ण धनात्मक संख्या क्या है, पूर्ण धनात्मक संख्या पूछने लगे, धनात्मक संख्या, तो पूर्ण धनात्मक संख्या बोलेगा जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट हो जाए और यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाए। 0 से स्टार्ट हो जाए इसलिए आप पूर्ण धनात्मक संख्या बोलेंगे और ये इससे बोलोगे आप धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। फिर संख्या में आपसे रूल में आपसे सम संख्या आनी चाहिए कि सम संख्या हम किसे कहते हैं। सही समझ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी संख्या ले लो, हमने जैसे 54 ले लिया, 54 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये सम संख्या है। या कह सकते हैं जिसका इकायन, या में याद रखना जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे इकाई अंक 4 है, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, ये भी मतलब इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, मतलब इसमें से कोई संख्या इकाई अंक मिल जाए तो सम संख्या होगी। कोई भी संख्या ले लो इस तरह से आप, तो ये भी क्या है, सब सम संख्या है। फिर आपको विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि विषम संख्या कहते किसे हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या मतलब जो 2 से पूर्णता न घटे उसे विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूर्णता न घटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे कोई भी संख्या ले लो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, तो देखो इसका इकाई अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। ये शॉर्ट में आप एक बात याद रखो, जो है एक बात सीधे याद रख लो, जो 2 से ना कटे विषम संख्या और जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। तो इसके आगे आप देखेंगे भाज्य संख्या और देखेंगे भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो दी गई संख्या मतलब कोई भी संख्या किसी से भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी दी गई संख्या किसी से भी कट जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। सर किसी से भी कट जाए, ठीक है, तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया, जैसे 27 ले लिया, 27 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और ये 27 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसके अलावा और ले लो, जैसे हमने 10 ले लिया, 10 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, ये भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी 10 जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब समझ लो कि जो किसी से भी कट जाए, भाज्य संख्या है। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये बताइए भाई 7 भाज्य संख्या है, तो 7 तो किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी, है ना। जो किसी से ना कटे, स्वयं को छोड़कर जो किसी से ना कटे उसे भाज्य कैसे कहेंगे, उसे तो हम अभाज्य कहेंगे ना। इसीलिए भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भी कट जाए। तो अब आपको देखना है अभाज्य, अब समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं
जो एक को छोड़कर स्वयं से घटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, जो स्वयं से घटे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने 7 ले लिया, 7 को कोई और संख्या नहीं काट सकती, 7 को 7 ही काट सकती है। एक को छोड़कर बात चल रही है, एक की गिनती ना तो हम भाज्य में लगाएंगे और ना ही अभाज्य में लगाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर ले सकते हैं 11 ले लो या फिर 19 ले लो। ऐसी प्रकार कितनी ऐसी संख्या हो सकती है जो स्वयं से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है। तो जो प्रथम भाज्य संख्या आएगी वो आएगी 4। ठीक है, प्रथम भाज्य संख्या आएगी 4। क्यों 4 क्यों आएगी? क्योंकि एक की गिनती तो हम लगाएंगे नहीं, और दो एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, इसलिए प्रथम भाज्य संख्या कहलाएगी 4। और यदि सवाल में ये पूछने लगा कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, क्योंकि 2 को 2 ही काट सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 और प्रथम भाज्य संख्या 4। इसके अलावा आपको और समझना है, परिमेय संख्या समझनी है। परिमेय संख्या, देखो जो परिमेय संख्या होती है ना, वो a/b के रूप में होती है, इसके रूप में होती है। इसके रूप में कोई भी संख्या होगी ना, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम कह सकते हैं 15/6 कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ कर सकते हैं 23/11। ऐसी डॉट 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 कोई भी संख्या a/b के रूप में होगी जो परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या वास्तविक भी होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक भी होती है। उसके बाद में आपको अपरिमेय संख्या समझनी है। अपरिमेय संख्या, परिमेय जो संख्या होती है वो a/b के रूप में नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें हो सकती है अपरिमेय संख्या रूट 5 है, या फिर रूट 3 है, या फिर रूट 7 है। जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा आपको सहभाज्य गुणनखंड समझना है। सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड। देखो सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसका मासा 1 हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो उसे सहभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे ऐसी संख्याओं का जोड़ा लिख दो यहाँ पर, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो। ठीक है, जिसका मासा 1 हो क्या कहलाता है, सहभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सहभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 5,7 ले लिया, तो 5,7 का मासा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या ले लो, 3,7 ले लिया, या फिर 4,9 ले लिया। ठीक है, ये सब सहभाज्य गुणनखंड हो गए, इनका मासा सभी का क्या आ रहा है, 1। यदि मैं यहाँ पर 5,10 ले लूँ तो ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मासा 5 आ जाएगा। 5 को देखो 5 काट देगा और 10 को भी 5 काट देगा, तो ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 6 ले लें और यहाँ पर 8 ले लें, तो ये भी सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 को 2 काट देगा और 8 को भी 2 काट देगा, तो इसका मासा तो 2 हो गया। और हमें क्या देखना था, जिसका मासा सिर्फ 1 हो, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम 6,9 ले लें तो क्या ये होगा, ये भी नहीं है, क्योंकि 6 को 3 काट देगा और 9 को भी 3 काट देगा। मतलब 3 जो है 6 को भी काट देगा और 9 को भी काटा, जिसका मासा क्या हो गया, 3 हो गया। हमें सिर्फ क्या देखना था, जिसका मासा 1 हो उसे ही सहभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम समझेंगे विभक्ति का रूल और समझना है। ठीक है, इसे मैं बिठा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विभक्ति का रूल समझ लो आप। विभक्ति का नियम, ठीक है, ये नियम जो है आपको किसी भी परीक्षाओं के लिए, मतलब किसी भी चैप्टर या मैथ का नंबर सिस्टम हो, कोई भी हो, सभी चैप्टरों के लिए जरूरी है। तो इसे समझना बहुत बेहद जरूरी है। और यदि हमारी क्लास आप पूरी देख रहे हैं और पूरी क्लास को आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। हमारे चैनल के अलावा अगर आप कहीं और भी जाएंगे तो भटक जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल के साथ चलेंगे तो हम 0 से लेकर चल रहे हैं, चाहे बच्चा नया हो या जिससे आता हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। और जो एचडी यादव मैथ है, मैं 0 से लेकर और एडवांस तक, मतलब नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक पूरा कराऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरी वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी एंड तक।
ठीक है, जितनी वीडियो आपके सामने आ जाए सब देखनी होगी। तो देखेंगे सबसे पहले आप 2 का नियम। 2 का नियम देखो, परिभाषा में बोलूंगा, सिर्फ तुम लिख लेना क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। 2 का नियम क्या होता है? जिसका इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक 2 4 6 8, ठीक है, 0 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णता कट जाएगी। जैसे मैं आपके सामने ये कह दूं कि 4 5 6 0, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? तो कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई क्या है? 0 है। इसके अलावा अगर ये कह रहे हैं हम 4 5 6 7, तो ये नहीं कटेगी क्योंकि हमें इकाई अंक जो है ना कोई इनमें से होना चाहिए, इनमें से कोई इकाई अंक है तो संख्या 2 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। 3 का नियम देखो जरा, 3 का नियम। 3 का नियम कहता है अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से पूर्णता कट जाएगी। देखो परिभाषा लिखने का समय नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ना तभी लिख लेना, जो मैं बोलता हूँ वही लिख लिया करो। जैसे अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से पूर्णता कट जाएगी। एग्जाम्पल में देखो कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे 4 5 6 7, ठीक है, और 1, ये हमने कोई संख्या ले ली। तो हमें अंकों का योग करना है पहले। जैसे 4 5 9 9 6 15 15 और 7 22 और 1 23 और 3 24, जैसे ये ले लिया 23 और ये 2 ले लेना। ये कोई संख्या है 4 5 6 7 2 है, ठीक है। तो इस संख्या को देखेंगे तो ये संख्या देखो 4 5 9 6 15 और 15 7 22 और 22 और 2 24, 24 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णता कट जाएगी। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा, और 24 तो 3 से कट जाएगा। जब 24 3 से कट जाएगा इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णता कट जाएगी। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 के रूल में आपको क्या करना है? अंकों का योग देखना है, ठीक है। 4 का रूल देखना है ना, 4 का नियम। 4 के नियम में क्या होता है कि 4 के नियम में आपको करना क्या है? लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, ठीक है। दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तब पूर्णता संख्या 4 से कट जाएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं लिखूँ परिभाषा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं जो बोल दूँ वही आप समझ जाओ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा आपको सीधे ही। तो जैसे कोई संख्या ले ली हमने, यहाँ पर संख्या ली 5 6 7 8 और ये 2 8, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि संख्या पूरी 56,000 ये है 5,67,828 से 4 से कट जाएगी। तो हमें पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अंक देखो 28 का 4 से कट जाएगा, तो भाई 4 से 28 कट जाए, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक संख्या को करा दूं मैं, जैसे ये संख्या ले ली, क्या ये 18 4 से कट रहा है? 18 4 से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, सही है। अब इसके अलावा 5 का नियम देखेंगे। 5 का नियम, 5 के नियम में क्या करना है? जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 हो, ठीक है। जिसका इकाई अंक क्या हो, थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ याददाश्त के लिए, जिसका इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 0 या 5 हो, तब वह पूर्णता किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, इसका इकाई अंक क्या मिल गया? हमें 0 मिल गया, इसका मतलब ये भी 5 से कट जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर, तो इसका इकाई अंक मिल गया कितना? 5, तो ये भी कितने से कट जाएगी? 5 से पूर्णता कट जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये ले लें तो ये क्या 5 से कट जाएगी? तो नहीं कटेगी। हमें 5 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णता कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। तो ये ऑप्शन नहीं कटेगा। तो अब देखेंगे आप 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम कहता है कि दी गई संख्या में 2 का और 3 का रूल लग जाए। किसका लग जाए? 2 का और 3 का नियम लागू हो, ठीक है, तब वह संख्या 6 से पूर्णता कट जाएगी। तो जैसे देखें कोई भी संख्या ले लो, हमने जैसे ये संख्या ले ली, ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। तो देखो पहले हम लागू करेंगे 2 का नियम। तो 2 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब हम इसी संख्या को चेक करेंगे, ये 3 से कट रही है। तो देखो 4 5 9 9 6 15 15 7 22 और 2 24, तो ये 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, इसका मतलब संख्या 6 से कट जाएगी। तो हम ऐसा बना लेते हैं
इसके अलावा कोई और संख्या हम यहाँ पे ले लें। जैसे हमने ये संख्या ले ली तो 4 4 8 8 6 14 14 7 21 21 2 23, तो 23 जो है 3 से नहीं कटेगी, लेकिन ये 2 से संख्या कट रही है। ये संख्या 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। और 6 का नियम क्या कहता है, 2 का और 3 का नियम दोनों लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी संख्या 6 से नहीं कटेगी और ये कट जाएगी। ठीक है, 7 का रूल नहीं करना है, 8 का देखेंगे। 8 का नियम, 8 के नियम में देखना लास्ट के 3 अंक। जैसे 4 के रूल में हमने लास्ट के 2 अंक देखे, ऐसे 8 के रूल में देखना है लास्ट के 3 अंक। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए तब वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। तो एग्जाम्पल में हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे ये संख्या ले ली, तो आपको ये देखना कि ये संख्या जो है 5,67,512 5,67,512 कि ये संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। तो आपको पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 संख्या को देखो। तो लास्ट की 3 संख्या अगर 512 जो है 8 से कट गई तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो 512 तो भी 8 से कट जाएगी क्योंकि 8 का घन होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे 9 का नियम। 9 का नियम भी कहता है कि दी गई अंकों का योग, यदि 9 से कट जाए तब वह संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे संख्या का तो कोई भी मान लीजिए आप। जैसे ये हमने संख्या मान ली, क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो इसका अंकों का योग देखना हमें। जैसे 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 7 18 और 7 हो जाएगा 25 और 2 27। तो 27 तो 9 27 कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। कहने का मीन्स आपका क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो कट जाएगी, ना कटा तो नहीं कट पाएगी, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे 10 का नियम। 10 का नियम, तो 10 का नियम कहता है दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो। ठीक है, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो, तब वह संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः कट जाएगी। तब वह संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी संख्या हमने मान ली 5 6 7 8 और 0, इसके अंक में क्या है 0 है, तो ये कट जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम संख्या ऐसे मान ले तो ये नहीं कटेगी। मतलब हमें क्या देखना, इकाई अंक अगर 0 हुआ तो वही संख्या क्या होगी, 10 से कटेगी। अब आपको एक और देखना है 11 का नियम। 11 का नियम देखना है। 11 का नियम कहता है एकांतर, ठीक है, एकांतर संख्या के अंकों का योगों का, एकांतर संख्या के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः कट जाए, तब वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल में कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम संख्या मानी, ये हमने कोई संख्या मान ली, तो इसमें हम 11 का रूल कैसे लगाएंगे। देखो, एकांतर जाना है, जैसे 5 और 9 14 और 14 और 7 21। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 21। अब यहाँ पर आओगे 8 और 6 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। ये कितना आ गया 16। क्या इसका अंतर 0 है भाई, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। क्या ये 5, क्या अंतर 0 आया, नहीं आया। क्या जो 5 11 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 11 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5 8 9 6 7 है और ये ऐसे मान लेते हैं। तो देखो 5 और 9 कितना हो गया 14 और 14 7 कितना हो गया 21। यहाँ देखो 8 से 14 और 14 7 कितना हो गया 21।
इसका अंतर करो, अंतर कितना हो गया 0। तो यही देखना था, या तो अंतर 0 आए या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्णतः 11 से कट जाएगी। तो देखो अंतर 0 आया तो इसका मतलब संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। तो ये 11 का विभक्ति का नियम हो गया। इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और समझनी है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1-2 चीजें और समझनी है आपको, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने में मजा आएगा और आपको भी समझने में मजा आएगा। और यदि आप हमारे इसी चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैथ ऐसे ही करा दूंगा परफेक्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो 19 के 19 नंबर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे। यदि आप SI की, GD की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मैथ की, तो आपका मैथ इतना ईजी बना देंगे। जो डर आपको लगता था ना मैथ से, तो मैथ का डर ही खत्म कर देंगे। डर का नाम और निशानी नहीं रहेगा अगर आप मेरे द्वारा मैथ सीखते हैं तब। ठीक है, देखो जरा, इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल में कोई सवाल में ऐसा आ गया, ये पूछने लगा क्या ये संख्या 72 से कट जाएगी, क्या ये संख्या 72 से कट जाएगी। तो आप 72 का नियम तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन हम 72 को जरूर तोड़ देंगे। जैसे 8 निम 72, तो हम क्या करेंगे, या तो इस संख्या में 8 का रूल लग जाए या 9 का रूल लग जाए। ठीक है, क्या मतलब 9 का रूल लगाएगा तो 9 से ही कट रही है संख्या, तो ठीक है, और नहीं कट रही है तो इसका मतलब ये 9 से मतलब 72 से नहीं कटेगी। तो हम जो है जो संख्या होती है ना उसके फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर करना चाहो तो और कर लो। जैसे 3 3 9, ऐसे करना चाहो तो 4 दूनी 8। अब देखो 4 का रूल लगाओगे तो 4 के रूल में आपको क्या करना होगा, लास्ट की 2 संख्या चेंज करनी होगी, चेक करनी होंगी। जैसे करेंगे हम 4 एकम 4, तो कितना बचा 3, और ये कितना हो जाएगा 38, और 4 से 38 तो कभी कट ही नहीं सकता। जब ये 4 से ही नहीं कट रहा है तो 72 से भी नहीं कटेगा। अगर 4 से कट गया होता तो कोई हम 3 से भी चेक करके और देख लेते इसे। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए हम क्या है, बड़ी संख्या से देख लो चाहे या छोटी संख्या देख लो, मतलब जो संख्या है ना उसके आप फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने के बाद उस संख्या को काट के देखो, कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो संख्या बड़ी संख्या से भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी थी। इसके अलावा 1-2 चीज़ और समझनी है, जैसे इकाई अंक समझना है। इकाई अंक से भी क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, जरा थोड़ा इकाई अंक भी समझें। इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक का थोड़ा रूल समझना है। देखो घात को हमेशा 4 से भाग किया जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है जी, दिया जाता है। और जो शेषफल आता है, ठीक है, दी गई संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में ले लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा तो। इसके अलावा यदि शेषफल 0 आता हो तब, ठीक है, तब इकाई अंक के घात के रूप में 4 लेते हैं। इसके अलावा और दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 5, 0, 1, 5, 6 हो तब, ठीक है, हो तब इकाई अंक यही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 4 का रूल लगाने की जरूरत नहीं है, शेषफल देखने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई अंक ये है तो संख्या वही रहेगा। अब एग्जाम्पल में आप समझ लो जरा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई संख्या ये है और इसकी पावर इस तरह से आई है, ठीक है जी, इसकी पावर इस तरह से है, ये समझ लो। तो हम इसका इकाई अंक ले लेंगे 7, और इसे हमेशा किस तरह से भाग करना बताया मैंने, इसे हमेशा कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। कितने से, 4 से। तो 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्याओं को भाग करो सिर्फ। तो 27 को हम जब 4 से भाग करेंगे, 27 को जब हम 4 से भाग करेंगे, जैसे 4 9 36 हो रहा है, 4 6 16, 4 5 4 6 24 बार में, और शेषफल कितना बचा 3। जो 3 बच रहा है ना वो उसके घात के रूप में लगा लेते हैं।
अब इसे 7 को लिखेंगे 3 बार, 7 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, अब इसका इकाई कितना हो गया 9, 9 सत्ते 63 और 63 का इकाई कितना हो गया 3। तो इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अलावा और संख्या समझ लो, जैसे 5 6 7 1 और इसकी पावर 5 6 2, इस तरह से हो। तो इसका इकाई अंक पूछा आपसे कि इसका इकाई अंक क्या है, तो आप देखना इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने रूल में क्या था 0 1 5 6 हो, तो आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 1 हो जाएगा सीधा। जैसे कोई इस तरह से संख्या आ जाए, ठीक है, इस तरह से संख्या आ जाए तो देखो इसका इकाई अंक क्या है 6 है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख दो, उसका आंसर 6 होगा। 5 होता तो 5 होगा, 1 होता तो 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर ये ना हो तो बाकी मैंने 4 से भाग करके बताया, इस तरह से हम कर लेते हैं। और देखें जरा, और पूछता है ऐसे, ऐसे पूछ सकता है, इसका इकाई अंक क्या है, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो ऐसे पूछे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन सवालों का इकाई अंक लिख लें। जैसे 5 अट्ठे 40, 40 का इकाई अंक कितना होगा 0, 0 की गुणा से करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है सवाल इस तरह से आ जाए, प्लस इस तरह से आ जाए, तो इसका भी तो इकाई अंक पूछ सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, बस इकाई अंक जोड़ दो 7 और 8 का, 7 8 15, ठीक है। 15 का इकाई कितना हो गया 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो गुणा में करवाए या घात के रूप में करवाए, या इसके अलावा एक चीज और समझ लो, जैसे ये हमने संख्या ले ली और यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई हमने 7 तो ले लिया, ठीक है। अब जो 28 है, इस 28 को कितने से भाग करेंगे 4 से, तो 4 से भाग करेंगे 7 4 सत्ते 28, पूरा कर दिया, शेषफल कितना आ रहा है 0। जब शेषफल 0 आया तो मैंने क्या बताया, यदि शेषफल 0 आता है तब इकाई के घात के रूप में हम क्या ले लेते हैं 4 लेते हैं। आप 4 लगाओगे, अब 7 को कितनी बार लिखोगे 4 बार लिखोगे, 7 को कितनी बार 4 बार, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। और ये भी 7 सत्ते 49, इसका इकाई 9 और इसका इकाई 9, 9 9 81, 81 का इकाई कितना हो जाएगा 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इकाई अंक भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसे हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। अब बस एक रूल और समझना है, कल हम चैप्टर चालू कर देंगे, अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएगा एसडीआरएफ का, ठीक है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से हमारी वीडियो देखे जाओ और आगे अपने दोस्तों में शेयर किए जाओ, ठीक है। एकदम जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स है, और बेस से भी, चाहे आपसे मैथ आता हो या ना आता हो, गारंटी मैं देता हूँ, मैथ आपको हंसते हंसाते में पूरा करा दूंगा। फिलहाल तो अब ये देखें, एक चीज और समझ लेना, कभी कभी सवाल में जातीय मान भी पूछ लेता है, जातीय मान, जातीय मान, और ये पूछता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। तो जातीय मान क्या होता है ये समझना, किसी भी इंसान की जाति नहीं बदलती है, किसी इंसान की जाति नहीं बदलती है। तो जातीय मान पूछे, जातीय मान जिसका पूछेगा वही रहेगा, और स्थानीय मान बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये सवाल है कोई, अब सवाल में आया कि ये बताइए कि 5 का जातीय मान क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जाति किसी की नहीं बदलती है, तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 5 का जातीय मान क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में कर ले कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो मैंने क्या बताया स्थानीय मान, स्थान बदल जाता है इंसान का, जाति नहीं बदलती। अगर मैं हिंदू तो हिंदू रहूंगा, सैनी हूँ तो सैनी रहूंगा, और मुस्लिम है तो मुस्लिम में से तुर्क है तो तुर्की रहेंगे, जाति बदलती नहीं, जो है वही रहेगी। इसलिए मैंने 5 का जातीय मान 5 लिखा, 6 होता तो 6 का 6 लिखता, 7 का पूछता तो 7 का 7, और यदि 5 का स्थानीय मान पूछे तो हम वो 5 लिख देंगे, और इसके पीछे जितने अंक हैं जैसे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में इतना ही था।